रात के करीब 12 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई दर्द भरी चीख उसमें दबी हो। रवि, जो एक कंपनी में काम करता था, अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रोज की तरह वह मुख्य मार्ग से न जाकर एक शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल पड़ा। यह रास्ता एक सुनसान सड़क से होकर गुजरता था, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। रवि अपनी धुन में बाइक चलाता जा रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि ने उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे निकला, उसे महसूस हुआ कि वह औरत आगे खड़ी है। रवि को पसीना छूटने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वही औरत उसकी बाइक के ठीक पीछे खड़ी थी, जबकि उसने उसे कभी पास आते नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितना तेज वह बाइक चलाता, वह औरत उतनी ही जल्दी उसके करीब आती जाती। अचानक रवि का बाइक का इंजन बंद हो गया। वह बाइक से उतरकर उसे स्टार्ट करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कांपते हाथों से फिर बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ा। सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी। उसके लंबे उलझे बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखें सुर्ख लाल थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि की चीख निकल पड़ी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। औरत ने अपना हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। डर के मारे रवि ने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। उसने आंखें खोलीं तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसकी माँ उसके सिर पर पानी के छींटे मार रही थी। रवि ने घबराकर पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? उसकी माँ ने बताया कि रात को वह सड़क पर बेहोश पड़ा मिला था।